साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएआर स्टडी वर्ल्ड पर। यूपीपीसीएस प्री तथा आरओ एआरओ के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखते हैं वीडियो को पहले प्रश्न को। वीडियो का पहला प्रश्न, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 15 मई 2005 को, 5 जून 2005 को, 15 जून 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को। सही विकल्प है 15 जून 2005 को। अगला प्रश्न, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सही विकल्प है डी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन हैं रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सर शंकर नायर, ये तीनों। ये दिया था सर शंकर नायर ने। अगला प्रश्न, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? के एम पनिक्कर, महात्मा गांधी, एच एन कुंजरू, बलवंत राय मेहता। सही विकल्प है डी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में वर्ष 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की समिति गठित की गई थी। अगला प्रश्न, पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। सही विकल्प है डी, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर, मार्ग कर। सही विकल्प है डी, मार्ग कर। मार्ग कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। योजना आयोग जो वर्तमान में नीति आयोग हो चुका है, यह संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज्य नियंत्रण पर, इनमें से किसी पर नहीं। यह आधारित है न्यास पर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है? 5वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। सही विकल्प है बी, 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचक क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। सही विकल्प है डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला प्रश्न, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, नरसिम्हा राव द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। सही विकल्प है सी, नरसिम्हा राव द्वारा। अगला प्रश्न, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है?
भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। सही विकल्प है ए भाग 9। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने, सर तेज बहादुर संप्रू और जयकर ने, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। सही विकल्प है पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है सी राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस में 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब। सही विकल्प है सी बिहार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, तो यहाँ पर ये तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, यहाँ पर भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता मूल वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है, यहाँ पर सी भी सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यहाँ पर डी जो है यह है गलत, और हमसे क्या पूछा है? गलत, तो कौन सा है? डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अब स्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग। सही विकल्प है सी ग्रामीण विद्युतीकरण। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक स्थान, सूची दो उद्योग। चुर्क, चूड़ियां, फिरोजाबाद, ताला, अलीगढ़, खेल का सामान, मेरठ, सीमेंट। चुर्क क्या है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ तालों के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए। ए का चौथा, ए का चौथा, ए का चौथा, बी का पहला, तो यहाँ पर इसे करते हैं सही। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा, तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प हैं सारे गलत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। सही पूछा है, तो यहाँ पर सही जो है इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। सूक्ष्म उद्यमों द्वारा निर्धनता मुक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, पंचायत राज व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण। सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद। सही विकल्प है ए सकल घरेलू उत्पाद। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत वाला देश है? भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। सही विकल्प है बी भारत। अगला प्रश्न,
जनसंख्या की पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? 50 से 60 वर्ष आयु समूह, 60 वर्ष से ऊपर आयु समूह, 50 वर्ष से ऊपर आयु समूह, 0 से 14 वर्ष आयु समूह। सही विकल्प है डी, 0 से 14 वर्ष आयु समूह। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। सही विकल्प है सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक हैं? एसबीआई, एलआईसी, आईडीबीआई, उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। यह है हैदराबाद में। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना वर्ष 1984 में मनोविकास नगर, सिकंदराबाद, हैदराबाद में की गई थी। अगला प्रश्न, हेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से कब लागू किया गया? वर्ष 1991, 1997, 2002, 2007। 1991, 1997, 2002, 2007। सही विकल्प है सी, 2002। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? गेहूं, चावल, चीनी, दालें। सही विकल्प है चीनी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी लगभग 8%, 2%, 5%, 15%। सही विकल्प है ए, 8%। ये PYQs हैं, वर्तमान के आंकड़ों से वो आप ना मिलाइए। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं? कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, वाराणसी में। यह मिलते हैं झांसी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है? 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। यह है 82.5 डिग्री पूर्वी। भारत का प्रमाणिक मध्याह्न समय कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला, अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख, उत्तराखंड, रोहतांग, हिमाचल प्रदेश, पालघाट, केरल। सुमेलित नहीं है वह है ए, नाथुला। कहाँ पर है? सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? चेन्नई, कोची, तूतीकोरन, विशाखापत्तनम। सही विकल्प है कोच्चि और तूतीकोरन। 2 और 3। अगला प्रश्न, 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश। 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? इल्का झील, लोकटक, केवलादेव, बुलर झील। यहाँ पर सही विकल्प है डी, ए सभी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। उकाई झारखंड, पतरातू गुजरात, पेंच महाराष्ट्र, डबोल मध्य प्रदेश। उकाई कहाँ पर है? गुजरात में। पतरातू झारखंड,
पेंच मध्य प्रदेश, डाबोल महाराष्ट्र। ए का दूसरा बी का पहला, 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 सी का तीसरा, सी का चौथा, सॉरी सी का चौथा, डी का तीसरा। 2 1 4 3, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 उद्योग, सूची 2 स्थान। कागज, अंबाला, मुकुल, सीमेंट, भिलाई, लोहा और इस्पात, टीटागढ़, खनिज तेल, शोधन शाला, लखेरी। कागज कहाँ पर है? टीटागढ़। सीमेंट, लखेरी, लौह इस्पात, भिलाई, खनिज तेल, अंबाला, मुकुल। ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। 3 4 2 1, 3 4 2 1। अगला प्रश्न, कथन ए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त है, सही है। कारण, उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ पर कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही है और इस आर और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से, पंबन से, मंडपम से, रामेश्वरम से। यह शुरू होता है धनुष कोडी से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बोलिविया, टिन, ब्राजील, लौह अयस्क, मैक्सिको, चांदी, पेरू, नाइट्रेट। सही सुमेलित नहीं है वह है पेरू। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है कोयला क्षेत्र, एक तरफ है देश। डोनेट्स जर्मनी, कुजनेट्स यूके, लंकाशायर रूस, सार यूक्रेन। डोनेट्स कहाँ पर है? यूक्रेन में। कुजनेट्स रूस में, लंकाशायर यूके में, सार जर्मनी में। 4 3 2 1, 4 3 2 1। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। 4 3 2 1 सही होगा। यहाँ पर जो विकल्प हैं वो गलत है। अगला प्रश्न, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान। सही विकल्प है डी, जापान। जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया, वह स्थान है चेंगड्यू, जांगमाऊ, जुआंग, ग्यांगसी। सही विकल्प है बी, जांगमाऊ। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ उद्योग है, एक तरफ केंद्र। एल्युमिनियम, मलस्कंड, तांबा, टुंडू, जस्ता, जेके नगर, जूट, जूट, भाट, पाड़ा। एल्युमिनियम कहाँ पर है? जेके नगर, तांबा, मलस्कंड, जस्ता, टुंडू, जूट, भाट, पाड़ा। ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का
दूसरा डी का चौथा। 3 1 2 4, 3 1 2 4 सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 नदी, सूची 2 बांध। कोलोरेडो, असवान, दामोदर, कैरीबा, नील, पंचेत हिल, जाम्बेजी, हुबर। कोलोरेडो नदी पर कौन सा बांध है? हुबर। दामोदर पर पंचेत हिल, नील, असवान, जाम्बेजी, कैरीबा। ए का चौथा, बी का तीसरा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? ऑप्शन हैं जापान, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। सही विकल्प है बी, म्यांमार। अगला प्रश्न, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है? कोलंबिया, ब्राजील, भारत, इथियोपिया। सही विकल्प है बी, ब्राजील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम है? इसमें संघ शासित राज्यों में पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप। सही विकल्प है लक्षद्वीप। कितनी साक्षरता है 2011 के अनुसार? 88.25%। पुडुचेरी में कितनी है? 81.22%। चंडीगढ़ में 81.38%। वहीं दमन और दीप में देखें, यह है 79.59%। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।